हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे कंजम्पशन फंक्शन। ये क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन, आपने ये टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में सुना होगा, तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं उसके अर्थ से। कंजम्पशन फंक्शन, इस चीज का मीनिंग क्या है? तो कंजम्पशन फंक्शन हमें हमारे इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन के बारे में बताता है। जैसे समझो आपको नई नई नौकरी लगी है, तो आपकी कमाई और आपके खर्चे, इनके बीच में क्या संबंध है? जैसे कि आप पहले कुछ नहीं कमाते थे और आपकी नई नौकरी लग गई, तो आपको अचानक बहुत सारा इनकम आता है। तो उस इनकम से आपके क्या खर्चे बढ़ते हैं या फिर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। और कभी आपके इनकम ही नहीं होता तो क्या आपके खर्चे कितने होते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो हम शुरुआत में ग्राफ के द्वारा सीखेंगे इस कंजम्पशन फंक्शन के कंसेप्ट को। तो हमारा पहला ग्राफ है लीनियर। तो लीनियर में हम देख सकते हैं कि पूरे ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हमारा ग्राफ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में हमारा इनकम दिया है, यानी हमारी आमदनी, हम कितना कमाते हैं। और वाई एक्सिस में हमने कंजम्पशन को लिया है, हमारे खर्चे। तो हम पहली लाइन ये देखेंगे, ओ डी और ये सी, ये जो हमारी लाइन जुड़ रही है 45 डिग्री एंगल में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सी इज इक्वल्स टू वाई। सी हमारा कंजम्पशन है, यानी खर्चा, और वाई हमारा इनकम है, हमारी आमदनी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने जीरो से शुरुआत की है, और जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है उसी तरह हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। जितना हमें हमारी कमाई हो रही है उसी तरह हम आखिर तक देख सकते हैं उतने ही हमारा कंजम्पशन हो रहा है। मतलब समझो आपने 10,000 रुपये कमाए, आप 10,000 रुपये खर्च भी कर रहे हैं। उस प्रकार से ये चल रहा है। लेकिन असल जिंदगी में समझो आपको इनकम जीरो रहा, क्या आपके खर्चे भी जीरो रहते हैं? नहीं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है। खाना, जिंदा रहने के लिए खाना, कपड़े, इन बेसिक चीजों की जरूरत होती है। तो इसके लिए हमने ये दूसरी लाइन बनाई है। ये लाइन बी से शुरू करती है। यहाँ पे देख सकते हो ये पहली वाली जीरो से शुरू करती थी, यानी ये ओ जो ओरिजिन है ग्राफ का, वहां से शुरू करती थी। अभी हमने इसे ऊपर लिया है बी से। तो ये ओ से बी, ये जो हमारा कंजम्पशन है वो हमारा वाई एक्सिस कंजम्पशन है। ओ बी जो कंजम्पशन है वो हमारा बेसिक कंजम्पशन है, जो हमें जिंदा रहने के लिए लगता है। जैसे कि खाना, पानी, कपड़े, रहने की जगह, जो बेसिक चीजें जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए लगती है, वो हमने ओ बी लिया है। तो इस ओ बी को हम ऑटोनोमस स्पेंडिंग भी बोलते हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए हम खर्च करते हैं, उसे हमने ओ बी लिया है। तो हम देख सकते हैं अभी ये यहाँ से ये लाइन जैसे थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ये पहले इतनी मीन्स थोड़ी झुकी हुई है एक्स एक्सिस की तरफ, यानी हमारा कंजम्पशन कम रेट से बढ़ रहा है। जिस रेट से हमारा इनकम बढ़ रहा है उससे कम रेट से हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कौन को सी, सी हमारा ये इक्वेशन में सी हमारा कंजम्पशन है, ए हमारा ये बेसिक जो हमारा नेसेसरी खर्चा है, वो भी जो जिंदा रहने के लिए, ये हमने ए लिया है। और प्लस सी वाई, सी वाई सी इस लाइन के स्लोप है ये लाइन का। तो सी हम इसे बोलते हैं कोइफिशिएंट ऑफ कंजम्पशन या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब हमारा इनकम बढ़ने पे हम कितना खर्च करते हैं, हम वह हमारा इनकम है, तो इनकम में से हम कितना खर्च करते हैं, कितना परसेंट हम इनकम में से खर्च करते हैं। तो ये सी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम इनकम कंज्यूम करेंगे। तो इस
लाइन से हम देख सकते हैं कि हमारा कंजम्पशन कम होते जा रहा है। पहले हमारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था, जितना हमारा इनकम था उसी प्रकार से हमारे कंजम्पशन था। तो शुरुआत में हम देख सकते हैं ये डी, ये जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये डी पॉइंट, यहाँ तक आपका इनकम और कंजम्पशन को अगर हम देखें तो हमारा कंजम्पशन ज़्यादा था इनकम से। यानी कि हम कमाई हमारी कम थी, लेकिन हमारी जो ज़रूरतें थी हमारे कमाई से ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से हमारा खर्च ज़्यादा हो रहा था। और जैसे ही ये डी पॉइंट तक होते, यहाँ पे हमारी खर्च और कमाई ये दोनों सेम रहती थी, इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल था। तो इसके आगे जो भी हम देख रहे हो, इसके आगे हम देख रहे हैं इनकम तो उसी प्रकार बढ़ रहा है, लेकिन कंजम्पशन हमारा कम हो रहा है। या आप नॉर्मल जिंदगी में भी देख सकते हैं, जैसे हम शुरुआत में 10,000 रुपये कमाते रहोगे तो उसमें से हम 9,000 खर्च करते हैं, और जैसे ही हमारे प्रमोशन वगैरह होता है 10,000, हमारे 40,000 50,000 तक इनकम जाता है, तो तभी हम देखेंगे कि 50,000 अगर हमारा इनकम, तो हम उसमें से 40,000 30,000 इतनी नहीं खर्च करते, हमारा खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 20,000 इतना बढ़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे हमारा इनकम बढ़ा, फिर भी हमारे खर्चे उतने नहीं बढ़े। तो ये लाइन हमें वो फंडा सिखाती है, जिसमें हमारा इनकम तो बढ़ते जाता है, लेकिन हमारा एक पॉइंट के बाद कंजम्पशन उतना ही बढ़ता है। और ये जो एरिया है, ये एरिया हम इसमें कर्जा में रहते हैं, क्योंकि हमारा इनकम कम रहता है और कंजम्पशन ज़्यादा, हमारे खर्चे ज़्यादा है और कमाई कम है, तो हमें कर्ज लेना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। तो ये हमारा कर्ज वाला एरिया है, जहाँ पे हमारे सेविंग कम होती है और कभी कभी हमें लोन भी लेना पड़ता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इनकम तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन कंजम्पशन थोड़ा कम होते जा रहा है, उतने उतने स्पीड से नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ पे हमारी सेविंग चालू होती है हमारे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये साइड में हमारे पॉजिटिव सेविंग्स रहते हैं, इस साइड में हमारे नेगेटिव सेविंग्स। तो ये एक बेसिक स्ट्रेट लीनियर लाइंस के द्वारा समझाया गया है, लेकिन इसके बारे में हम और एक फंडा सीखेंगे जो हमें केन्स, ये जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बताया है। इसके लिए हमें उसे केनेशियन कंजम्पशन फंक्शन वाला ग्राफ भी बोलते हैं। तो ये नॉन नॉन लीनियर ग्राफ है। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं इनकम कंजम्पशन वो सब चीज़ें सेम, और यहाँ पे ये जो लाइन है वो कर्व है, इसके लिए हम इसे नॉन लीनियर, ये सीधी स्ट्रेट लाइन, ये पहले स्ट्रेट की फिर कर्व हो गई। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारा इनकम उसी प्रकार से बढ़ रहा है, लेकिन हमारा कंजम्पशन है वो शुरुआत में तो बढ़ते जा रहा है। तो शुरुआत में तो ये बढ़ते रहता है, लेकिन बाद में ये एक नॉर्मल लाइन, मतलब एक कांस्टेंट होते जाता है। तो यहाँ पे ये जो डी पॉइंट है, जहाँ पे हमारा इनकम और कंजम्पशन मीट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट में हमारा y0 हमने होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के बाद हमारा जो कंजम्पशन है वो कुछ ज़्यादा बढ़ता नहीं है, मतलब घटते, कुछ ज़्यादा ही घटते जा रहे हैं और इनकम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। जैसे समझो आपकी पहले जो इनकम थी वो 1 लाख रुपीज़ थी पर मंथ, और जैसे जैसे, और उस समय आपका खर्चा समझो रहा 50,000 रुपये पर मंथ, और जैसे आपकी इनकम बढ़ते गई, जैसे 1 लाख से समझो 1 करोड़ हो गई, तो आपके खर्चे शुरुआत में तो बढ़ने लग गए, आपने 50,000 से खर्चा बढ़ा के 1 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, लेकिन बाद बाद में ये थोड़ा कम होते गए, क्योंकि 5 6 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 10 20 लाख खर्चा करने गए हर महीने। लेकिन उसके बाद आपने आपको खर्चा करने में इतना कुछ रहा नहीं, क्योंकि आपको ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें, आपने गाड़ी ले ली, घर ले लिया अच्छा खासा, वो सब चीज़ें हो गई। अभी आपके पास कुछ ज़्यादा खर्च करने के लिए था नहीं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि
कुछ देर बाद आपका कंजम्पशन एक फ्लैट लाइन होने जाता है, मतलब आपका कंजम्पशन कांस्टेंट रहता है, जैसे कि आपका 50 लाख रुपए में पर खर्च है, तो उसी प्रकार एक कांस्टेंट लाइन में रह जाता है। तो ये हम केनेशियन कंजम्पशन फंक्शन में ये फंडा हम सीखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इसी प्रकार के और एजुकेशनल वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही उसके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो नीचे दिए हुए लाइक बटन को प्लीज़ दबाइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। सी या।